अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। मैं हूं सैयद अवैस हाशमी और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एच टी फॉक्स को ना कैसे यूज़ किया जाता है और ये असल में होता क्या है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं फ़ौरन आप इस इंटरफेस पे आएंगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर देते हैं और ऐप हमेशा आप रजिस्टर करने के बाद ही जो है ना डाउनलोड करें। जैसे कि आपको लिंक दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में या फिर ग्रुप में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ही आप जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचते हैं वहां पे आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है ना, यह मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिंक था, ये गाइस लिंक है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करते हैं जैसे, तो हम सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जैसे पहुँचेंगे सामने रजिस्ट्रेशन का बता रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर ये जो प्लस वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सॉरी, जैसे प्लस वाला ऑप्शन है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक जैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है अपनी, आपकी जो भी कंट्री हो। आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ये खड़ा पाकिस्तान, इस पर क्लिक किया, ये हमारी सिलेक्ट होगी कंट्री। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोन नंबर देंगे अपना। ऑर्गेनाइजेशन कोड के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये ऐसे के ऐसे ही रहने दें। बस अपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको फ़ोन नंबर का वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे आएगा। आपने वो नंबर उसमें ऐड करना है, अपना पासवर्ड देना है, उसके बाद आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है यार। ये अब जैसे कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका ऐप डाउनलोड का। वहीं पर ही आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, आप सीधा इस जगह पर आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपने मोर पे क्लिक करना है, ये आपके राइट कॉर्नर डाउन पे है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इस जो ऊपर ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अभी मेरा तो ये ब्लू टिक है ना, क्योंकि मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। आपको पहले वेरिफिकेशन के लिए यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो ये सामने आपके मेथड आ जाएगा। ये सामने जो ग्रीन है ना, ये आपकी जगह ग्रीन नहीं होंगे। ये ग्रीन का मतलब है कि ये वेरीफाइड है, प्रोसेशन जो वेरिफिकेशन इसकी हो चुकी है। तो यहाँ आपका जैसे कि फ़ोन नंबर आ गया और ये जो है ना क्या कहते हैं, ईमेल आ गई, ये आईडी कार्ड आ गया, ये बैंक अकाउंट आ गया और नीचे लिखा आता है कि अलाइड का है या फिर जो इस कंपनी का भी आपका बैंक हो। और नीचे ब्रांच कोड आ गया, जैसे ब्रांच आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर इसी मेथड के अंदर जैज़ कैश भी डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट नंबर की जगह आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, बैंक नेम की जगह आप जैज़ कैश जैज़ लिख देंगे और नीचे ब्रांच कोड की जगह जो है ना वो क्या कहते हैं, एक और वेरिफिकेशन जो आता है वो आप डाल देंगे। तो आपका अकाउंट इस तरह वेरीफाई भी हो सकता है कि अगर बैंक अकाउंट नहीं है कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने इसके अंदर डॉलर कहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये डिपॉजिट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना इस जगह पर, तो क्लिक करते ही आपके पास ये इंटरफेस शो हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सॉरी, लेकिन ये आपको तफसील से समझाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको लोगों को तफसील से बता रहा हूँ कि आप लोगों चाहे कोई और चीज़ आपको सवाल बाकी ना रहे। इंशाअल्लाह ताला कोशिश मेरी यही होगी, बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे। तो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करने हमने $50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने 50 या 100 पे ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे पेमेंट मेथड क्या है आपका, ये यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्ट पेमेंट सिस्टम। तो इसको आप जैसे क्लिक करते हो तो ये 3 ऑप्शन सामने आ जाते हैं। आप इन तीनों मेथड से कर सकते हैं। ये जो सबसे पहले वाला मेथड है ये आप इनके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड करेंगे। सेकंड वाला है, ये हमारे पास यहाँ पर पेपाल नहीं है, ये इंडिया में होता है। तो इसको तो मैं अभी सेलेक्ट नहीं किया ना कभी और ना मैंने यूज़ किया है। इससे मैंने किया हुआ है, ये आप बाइनेंस के थ्रू या किसी भी आउटर डीलर से थ्रू जो है ना आप डॉलर्स ले सकते हैं अपने इस अकाउंट के अंदर। ये थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि जब आप किसी के थ्रू डॉलर लेते हैं तो उसको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। जब आप पहले पेमेंट करते हो, कुछ होते हैं लोग जो अच्छे, जो आपको जो है ना पैसे के लेकर जो है ना आपको डॉलर भिजवा देते हैं। कुछ बेगैरत होते हैं जो कि पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं और आप फिर इस अकाउंट का किसी अकाउंट में भी ऑनलाइन पे तरफ नहीं जाते और कहते हैं कि ये धोखा ही है ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन सारा धोखा नहीं है यार। कुछ बेगैरत लोग होते हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं जिस वजह से जो है ना हमारा दिल जो है ना ऑनलाइन से उठ जाता है। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करें, नियत अपनी साफ़ रखें, इंशाल्लाह आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। बाकी खैर आप जो है ना सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, जो डेबिट वाला, ठीक है ना। डेबिट पे क्लिक करके आपने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके आप राइट कॉर्नर के ऊपर ये देख रहे हैं आप, कंट्री लिखा हुआ है। इस कंट्री पे क्लिक करेंगे जैसे, तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने मतलब कि जिनके अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। तो हम मेरी पाकिस्तान, जैसे कि मैं पाकिस्तान पे सिलेक्ट करता हूँ, ये पाकिस्तान को मैंने जैसे क्लिक किया है
तो अभी यहाँ नहीं शो हो रहा, जैसे कि अभी फ़िलहाल जो है ना सर्वर डाउन की वजह से जो है ना यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट नंबर शो होता है। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम शो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है तो कंपनी का यहाँ बैंक अकाउंट नंबर शो होगा, यहाँ उसका नंबर शो होगा, नाम शो होगा सॉरी, और यहाँ पर बैंक का नेम शो होगा। यहाँ पर अक्सर चेंज होते रहते हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं डरना कि हाँ भी ये किसी और के पास तो नहीं जा रहे पैसे। ये पाकिस्तान के इनकी काफ़ी बैंक्स हैं, एक नहीं है। तो कभी कोई बैंक आता है यहाँ पे, कभी कोई बैंक आता है, कभी मैज़ान का आता है, कभी लाइट का भी आता है, कभी जो है ना यूबीएल का भी आ जाता है। तो आपको इस चीज़ से वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे जो भी डाटा होगा वो आपने कॉपी कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर और कार्ड होल्डर का नाम याद रखना है और बैंक का नेम, ठीक है। हाँ उधर रखो, मैं आ रहा हूँ। नहीं डीप रूम में, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर जो है ना बैंक का नेम शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि बैंक का नेम पे अब जैसे आप जैज़ कैशे भी, मैंने तो अपने जैज़ कैशे ट्रांसफ़र किया था, ठीक है ना। तो आप जैज़ कैशे भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक का नेम आपने याद रख लेना है, बैंक को वहाँ सर्च करेंगे, उसके बाद जो है ना बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, उसके बाद खुद चेक करेंगे हाँ भी नाम यही है जो वहाँ पर लिखा हुआ था। ये क्लिक करके उसके बाद आपने इस जगह पर क्लिक कर देना पहले, वहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले यहाँ से आपने क्लिक कर देना आई हैव ट्रांसफर्ड 9,300 रुपीज़ पी के आर का मतलब है पाकिस्तान रुपीज़, जो है ना आपने 9300 रुपये इनको सेंड कर दिए हैं। अभी किए नहीं है मतलब, लेकिन आपने फिर भी यहाँ पहले क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये कह देगा एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट, और थोड़ी देर तक आपको जो है ना बैलेंस आ जाएगा। वो बैलेंस तब आएगा जब आप वहाँ से भेजोगे। जैसे आप वहाँ से भेज देते हो, यहाँ से आपने बैक हो जाना, वहाँ से आपने ट्रांसफ़र कर दिया चीज़। तो आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना स्लिप लाजमन निकाल लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं निकालता हूँ, मेरे स्क्रीनशॉट ये, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है, तो ये सामने आपके शो हो जाता है ना, ये TID ये यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को लाजमन स्क्रीन लेना है, इसका शॉट लेना है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी वो मांगते हैं कि इसके बगैर जो है ना वो आपको वेरीफाई नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब उनको यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर देते जैज़ कैश के, तो आपने इसको क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपने इस साइड पे एक कॉर्नर पे आता है, यहाँ पे क्लिक करना है, और इनके ये कस्टमर सर्विसेज से आपने जो बात करनी है, सीधा यही कह देना है कि आई हैव ट्रांसफर्ड 9300 रुपीज़ ऑन योर अकाउंट, फलाना फलाना अकाउंट जो भी आप होगा जिसमें आपने डाले होंगे पैसे, उसका नेम आपने लिख के वहाँ पर सेंड कर देना है। उसके बाद उनका रिप्लाई आएगा। जैसे उनका रिप्लाई आता है तो उसमें आप लोगों ने बता देना है। वो आप अप्रैल में हमेशा सबसे पहले वो यही कहते हैं कि स्लिप दो, हमें रिसिप्ट दो इनकी ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट, तो वो आपने वो सेंड कर देनी है। वो सेंड करोगे तो फिर आपके यहाँ पर जो है ना आपका जो ये होगा क्या ना डॉलर्स के वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ तक आपको प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, समझे आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है, और आपके पास बैलेंस भी आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे लगानी है और ट्रेड करनी कैसे है। तो सबसे पहले आया था हमारा सिग्नल का, क्योंकि ये माशाल्लाह एक ऐसी ट्रेडिंग ऐप है जो कि आपको हर रोज़ एक सिग्नल प्रोवाइड करती है। सिग्नल प्रोवाइड कैसे करती है, इनके जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो आपको बताते हैं कि इस टाइम पे आपने जो है ना ट्रेड लगानी है, ताकि आपका जो है ना 99% जो है एक्यूरेसी जो है ना हमेशा प्रॉफिट में जाए। मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह महीने से ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ एक सिग्नल जो है ना इनका, वो भी जो है ना क्या कहते हैं, सर्वर डाउन की वजह से जो है ना लॉस में गया था। मुझे तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग डॉलर था, $1 के करीब, जो $1.5 के करीब मुझे घाटा हुआ था। अदरवाइज़ माशाल्लाह मुझे हर जो है ना ट्रांजैक्शन जो हुई है, जो हर मेरी ट्रेड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी ही गई है और प्रॉफिट में ही गई है। जैसे ये था, ये 21 तारीख का वो था, 22 तारीख का सिग्नल था। इस तरीके से जो है सिग्नल आता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये डेट है, उसके बाद ये लिखा हुआ है उन्होंने कि ये इस कॉइन पे आपने ट्रेड करनी है, क्या, यूरो एक्स गिल पे, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7:22 पे शाम के टाइम आपने एंट्री करनी है, मतलब कि आपने क्लोज ऐड कर देनी है और क्लोज आउट कर देना है 7:28 पे, ठीक है दोस्तों। तो ये बाय का ऑप्शन है, इसमें आपने मतलब कि बाय पे लगानी है ट्रेड। तो ये लॉट लगाने का थोड़ा फार्मूला होता है कि हम ट्रेड लगाएं कैसे।
जैसे मेरे पास $53 है ना, तो उसको हमने लॉट बनानी है। लॉट क्या होती है आप लोगों को मैं बता देता हूँ सिंपल वे में। यहाँ पर आपने नीचे ट्रेड पे जाना है, ये ट्रेड लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन नीचे से लेफ़्ट के अंदर, तो इस पर जैसे क्लिक करते हो आप, थोड़ा आपसे टाइम लेता है ये ऐप, तो ये सेकंड ऑप्शन में आ रहा है स्टॉक इंडेक्स, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे हमें सिग्नल आया था यूरो एक्स गिल का, ये एक्स ई आई है, इसको छोड़ दें, ये नीचे यूरो एक्स गिल का आपका ऑप्शन था, बाय करना था, ये बाय लिखा हुआ है सर, और ये सेल लिखा हुआ है, हमने बाय पे क्लिक करना है। ओके, जैसे हम बाय पे क्लिक करते हैं ना डियर, तो हमने इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन अगला शुरू हो जाता है कि हमने अब क्या करना है, बाय पे कितने की लॉट लगानी है। लॉट का मतलब होता है जैसे कि हम कितने की परचेजिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड हम इस तरीके से कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट में आए हो, मार्केट में आपने एक मोबाइल देखा है, मोबाइल की कीमत है ₹4 या ₹5 लगा लो या ₹10 लगा लो, ठीक है ना, तो ₹10 एक मोबाइल की कीमत है। तो आप जो है ना मार्केट में आके आपने 4 मोबाइल खरीदे हैं, तो कितने रुपए के खरीदे आपने? ₹40 के, और आप मोबाइल लेके वहीं पर ही खड़े रहे हो, उसी मार्केट के अंदर ही खड़े रहे हो। जैसे आप खड़े रहे हो तो आपने देखा कि हाँ भी इसका रेट अब बढ़ेगा, तो मैं दोबारा आपने यहीं पर ही बेचना है। तो आपका भी यही सिस्टम है, वो 5 मिनट की ट्रेड का हमें सिग्नल जो देते हैं ना, हमने 5 मिनट के अंदर वहीं पर ही जो है ना परचेजिंग करनी है। वो कोई भी करेंसी बताएंगे, ये डिजिटल करेंसी पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, तो उस करेंसी के ऊपर हमने वहीं पर मतलब उसको परचेज़ करके हमने वो 5 मिनट के अंदर देखना है कि कहाँ पर हमें जो है ना प्रॉफिट आ रहा है, उसी वक्त जो है ना हमने वहीं पर सेल कर देना। मतलब उसी 5 मिनट के अंदर हमारा जो है ना हमने पैसे लगाने हैं, अपनी चीज़ जो भी है परचेज़ करनी है, जो जिस चीज़ का सिग्नल होगा। बहुत ही आसान है यार, इतना टेंशन ना लो। मैं जितना आपको बढ़ा के बताऊँगा आपको उल्टा टेंशन होगी। जब आप एक दफ़ा करोगे ना अपने हाथ से, आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौरन आपने ट्रेड की है, तो उसी टाइम में आपने देखा है 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये जैसे भी आपको मतलब 5 मिनट के अंदर ही वो प्रॉफिट में हमेशा ही आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उनको एक्सपर्ट्स को पता होता है कि इस टाइम पे जो है ना इसका रेट बढ़ने वाला है, हमें उसी चीज़ को ही परचेज़ करने का बताया जाता है जिसका रेट बढ़ने वाला हो। तो हम जैसे परचेज़ करते हैं उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वो जब बढ़ जाती है, हमें पता होता है कि हमने $1 या $1.5 या $2 बचाने हैं। वो जैसे हमारे प्रॉफिट में इतने आते हैं उसको हम फ़ौरन ही क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ कर देते हैं मतलब कि वो ट्रेड मेरी मतलब कि प्रॉफिट में आ जाती है, और हम उसको क्लोज आउट करके साइड पर देते हैं। मतलब हमने 24 घंटे का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का काम है सिग्नल के हिसाब से। अब यहाँ पे आ जाएं, आपको बताएं कि लॉट क्या होती है। ये है लॉट, लिखा हुआ है आपका ट्रेड अमाउंट लॉट। यहाँ तो एक लिखा हुआ है, लेकिन एक लॉट का मतलब है $800। $800 की एक लॉट होती है। तो आपने लॉट निकालनी कैसे आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास कितने हैं? $53 है। आइए मैं आपको लॉट निकाल के दिखाऊँ। आपने कैलकुलेटर में जाना है, आपने जैसे कैलकुलेटर में जाते हैं आपने यहाँ पर लिखना है 53, जो कि मेरे पास डॉलर थे, ठीक है ना। 53 को आपने मल्टीप्लाई करना है, मतलब तकसीम करना है, डिवाइड करना है कितने पे? 838 पे। ये फार्मूला है, ये कोई चेंज नहीं होगा रोज़, ठीक है ना। जो यूरो एक्स गिल का है फार्मूला यही है। जैसे अगर कोई और भी ट्रेड बताएंगे तो वो उसका फार्मूला भी आपको अलग से बताएंगे। आप टेंशन ना लेना इस चीज़ की कि हमें ये पता नहीं है तो हम करेंगे कैसे। तो आपको हर चीज़ को गाइडेंस मिलेगी उनकी तरफ से भी और इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से भी, ठीक है। तो आपने 53 को आपने डिवाइड किया कितने में? 838 पे। क्या निकला है आपकी लॉट? 0.063। इस शुरू के 2 हिस्से उठा लें, बाकी को छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये 0 के बाद के आपने 2 या 3 हिस्से उठा लेने, कोई मसला नहीं। 3 उठाएं, 4 उठाएं, 5 उठाएं, या सारे उठा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ज़्यादा आप इसके अंदर वो कहेंगे इतनी लंबी रकम हम कैसे याद रखें, वो इसलिए मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ। शुरू के 3 हिस्से उठा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 0.0632 हो गया समझ लें, ये हमारी लॉट है। आए हम यहाँ पे अपनी लॉट लगा देते हैं। ये मैंने लॉट लगा दी 0.06, आगे क्या था? 32। ओके हो गया, ये हमने इस पर 32। ये अब क्या हुआ, जैसे मैंने ये लॉट लगी, आप नीचे ऑटोमेटिक देख रहे हो वो क्या हुआ, नीचे चेंज हो गया ना मार्जिन, ऑक्यूपाइड मार्जिन। मतलब कि हमने इतने डॉलर्स की ट्रेड लगा दी है, मतलब $50 की मैंने ट्रेड लगा दी है। बाकी 2.4 क्या है इसका निकलेगा? सर्विस चार्ज। ये आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे निकालना है। जैसे ये आगे ना, ये आपकी लॉट है, इसको इज इक्वल करके इसको मल्टीप्लाई करना है 38 पे, तो आपकी निकल आएगी ट्रेड की लॉट। नज़र आ गई आपका 2.40।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2.44, ठीक है ना। यही चीज़ वहाँ पे निकली, अगर वहाँ ना निकालो तो यहाँ ऑटोमेटिकली खुद ही निकाल देते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो ऐसे ही है गाइस कि आप लोगों ने जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है। जितना के टाइम बताया गया होगा, जैसे 7:14 हुए हैं ना, जहाँ पे उन्होंने बताया था 7:22 पे हमने क्या करना है, ऑर्डर प्लेस पे क्लिक करना है और कंफर्म पे कर देना है। अभी मेरा नहीं होगा, बताऊँ क्यों? क्योंकि आज संडे है और संडे की छुट्टी होती है, आपको पता है। तो मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ यहाँ पे लॉट लगाने की, मेरी लॉट नहीं लगेगी, प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेल, ठीक है। तो अभी जो है ना टाइम ही नहीं है, तो इसलिए ट्रेड मैं आपको चाह रहा था मैं कि अभी आपको ट्रेड लगा के ऑनलाइन ही आपको दिखाऊं, लेकिन आज संडे है, सॉरी। इंशाल्लाह कल की ट्रेड है मंडे की, वो पता नहीं सिग्नल कितने बजे का आता है, इंशाल्लाह मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा और आपके सामने ही ट्रेड करूंगा। और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा वो भी नहीं है, टेंशन वाली बात भी नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ है कि आप इसके अंदर जो है ना रेफरल के ज़रिए भी इनकम कमा सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग की है, तो आपके जो आप मतलब कि आप ट्रेड करते हो तो मुझे कंपनी उसका कमीशन देगी, आपकी ट्रेड में से कमीशन नहीं देगी। मतलब कि आपके सर्विस चार्ज में से जो कंपनी रखने हैं ना, कंपनी अपनी तरफ से देगी। इसलिए काफ़ी दोस्तों के माइंड में ये बात आती है कि यार हम इसके लिंक के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, तो पता नहीं हमारे जेब से पता नहीं कितने पैसे ये रख लेगा। ये हमारा जो है ना आपसे, आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हमारा जो जो भी क्या नाम है, जो अपलाइनर होते हैं उनका जो है ना हमेशा सर्विस चार्ज में से ही कटता है। बाकी अगर आप लोगों को कोई और मसला हो तो आप यूट्यूब पे और भी काफ़ी वीडियोस हैं, आप उनको देख के अपना रिसर्च करें, तसल्ली से माइंड से सोचें। अगर आप रेडी हों, अगर आपको लगे कि हाँ भी आप यहाँ से यहाँ भी रोज़ के $2-3 कमा सकते हैं, अच्छा लगता है आपको कमाना, तो आप आएँ। बात भाई सिंपल सी ये होती है कि जिसको पैसे की भूख होती है ना, जिसके मतलब जिसके पास नहीं होते तो उसी को भूख होती है ना ऑटोमेटिकली। अब जिसके पास होगा तो उसको क्या ज़रूरत है कि हाँ भाई रोज़ के $1-2 के लिए जो ना इतना सर खपाना या फिर जो है इतनी वो करना, रिस्क ही होता है ना। क्योंकि हमेशा आपको पता है ऑनलाइन रिस्क ही होता है। हमें नहीं पता कि आज कंपनी खड़ी है कल चली जाए, हम तो कंपनी को देखा भी नहीं है, जानते भी नहीं है, हम तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही है भाई, मैंने भी रिस्क लिया है, आपको लेना है आप भी लो, कोई इशू नहीं है। जिसको नहीं लेना वो ना ले। बात तो हमेशा यही होती है कि चलते के साथ बैठा हुआ कभी नहीं मिल सकता। हम सोच रहे हैं ना कि कंपनी भाग जाएगी, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कंपनी ना भागे। तो फिर वहीं घर बैठ के अपने ओपिनियंस देना और लोगों को ये कहना कि हाँ भाई यार ये तो कंपनी झूठी है, नस जाएगी, ये हो जाएगा, तो फ़ायदा तो नहीं है ना। ना आप करने वालों में से हो, ना आप धरने वालों में से हो, ना ही भागने वालों में से हो। तो अपना बस ओपिनियन ऐसे हवा में छोड़ दोगे तो बुरी बात है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे। मुझे लगा ये बेस्ट अच्छा लगा और मैंने जो है ना इसके अंदर स्टार्ट किया। और मैंने जब स्टार्ट किया था फिर मैंने भी किसी को भी नहीं बताया था ना, मैंने अपने करीबी कुछ मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह से बहुत करीबी हैं, मैंने उन तक को नहीं बताया था। क्यों? मैंने कहा खुदा ना खासा यार अगर मेरे पैसे डूब जाते हैं तो वो उनके भी डूबे, फ़ायदा क्या है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह महीना काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है मुझे। तो फिर मैंने अब सोचा कि यार अब टीम बनानी चाहिए माशाल्लाह। अब मुझे पता लग गया कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या-क्या मैंने नुकसान किए, मैं उन आप दूसरों को भी मैं इस चीज़ से जो है ना बचा सकता हूँ। शुरू-शुरू में मुझे ऐसे गाइड करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मसले बने मेरे, थोड़े लॉस भी किया मैंने। लेकिन तब क्या, मैं बिल्कुल न्यू था, मुझे कुछ पता नहीं था इस चीज़ के बारे में और मुझे मेरी तरह किसी ने गाइड नहीं किया जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ऑनलाइन ही देखा, ऐसे मतलब कि मेरे एक दो कज़न 2-4 हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। वो कर रहे थे, उन्होंने जो है ना ऐसे एक लिंक मेरे पास सेंड किया, मैंने उस पर क्लिक करके ऐसे ज्वाइन किया और बस फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह मतलब उसकी रिसर्च की, सर्च करके उसको मैंने देखा कि हाँ भी यार वाकई लोग काफ़ी कमा रहे हैं। जहाँ वो कमा रहे थे हम भी कमा रहे थे, क्या मसला है। अगर डूबी कंपनी उनके गए तो हमारे भी गए, तो कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे, अल्लाह पाक पूरे कर देंगे। क्योंकि रिस्क देने वाला तो भाई अल्लाह पाक है, ठीक है ना। इस चीज़ पे यकीन रखो, रोज़ी अल्लाह पाक ने देनी है। अगर आपके नसीब में घाटा लिखा ना तो वो इस कंपनी के थ्रू होना है या फिर आपका रियल लाइफ में होना है, आपका घाटा होना ही होना है। अगर आपको अल्लाह पाक ने नुकसान देना है 9,000 का, तो आपका मोबाइल टूट सकता है, आपकी जेब से कोई चीज़ गिर सकती है या आप पे कुछ लग सकता है या फिर कुछ हो सकता है ना यार। तो हम ऐसे क्यों सोचे कि यार यही भागेगी। तो बात यही है कि रोज़ी करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करो, स्टार्ट करो।
बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के जो गैब के इल्म होते हैं वो अल्लाह के पास होते हैं, ना मेरे पास है ना आपके पास है, ना आपको पता कुछ होगा या मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। अब वीडियो माशाल्लाह बहुत लंबी होगी, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग पूरी देखोगे या आप लोगों को फ़ायदा हो। देखें, अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, नहीं लगी हो तो भी कोई मसला नहीं यार, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, बड़ा टाइम खपाया।